सुप्रभात विद्यार्थियों। हमने पूर्व में निबंध के इस पंचम प्रश्न पत्र में, जिसमें आपके एक निबंध 100 अंक का आता है, पूर्व 3 कक्षाओं में मेरे प्रिय साहित्यकार रचनाकार के रूप में हमने गोस्वामी तुलसीदास जी को पढ़ा। व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके संपूर्ण लेखन का संक्षेप में परिचय और उनके काव्य की विशेषताएं। अब हम आज जो टॉपिक लेंगे, आज से प्रारंभ करेंगे भक्ति काल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। आप सभी जानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया गया है। भक्ति काल उसमें आदिकाल के पश्चात आता है। काल क्रमानुसार तो यह भी रचना काल ही है। फिर विद्वानों ने स्वर्ण युग क्यों कहा? प्रत्येक काल का साहित्य कुछ विशेष प्रकार की प्रवृत्तियों एवं मान्यताओं को लेकर लिखा जाता है। दूसरे प्रत्येक काल की अपनी मान्य विशेषताएं ही उस काल के साहित्य को दूसरे काल से, यानी दूसरे युग की विशेषताओं से पृथक करती हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर भक्ति काल का साहित्य निश्चय ही अपने पूर्ववर्ती और परवर्ती साहित्य से पृथक एवं विशिष्ट है। तथ्य तो यह है कि जितनी सफलता से भक्ति काल के साहित्य ने जनजीवन को प्रभावित किया, आंदोलित किया और उत्कर्ष की शब्दावली में कहें तो आनंदित भी किया, अन्य किसी भी काल का साहित्य इतनी सहजता से यह कार्य नहीं कर सका। यह जन जन की बात थी, जनमानस की बात करता है। इसकी यह विशेषता सर्वाधिक महान और ग्राह्य है। वास्तव में भक्ति साहित्य ने भारतीय जनमानस को जीवन जीने की सादगी, सलीका और कला सिखाई। मन, बुद्धि और आत्मा को समान रूप से रसान्वित कर एक विशेष संतुष्टि प्रदान की। इसका नाम है भक्ति काल, यानी कि हम इतना तो समझ ही जाते हैं कि भक्ति जिसकी मुख्य आत्मा है। भक्ति शब्द का अर्थ हम सभी जानते हैं, कोई व्यक्ति पूजा नहीं, यह ईश्वर के लिए है। हम अपनी सुविधा के अनुसार उसे ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहे गुरु या जो भी हमें एक सुपर पावर के रूप में, जिसे हम सर्वशक्तिमान शक्ति कह सकते हैं, तो यह स्वीकार करता है हमारा हृदय, तो उसके प्रति जो हमारा समर्पण होता है, हमारी जो भावना होती है, वह है भक्ति। भक्ति काल और हिंदी साहित्य के इतिहास में इसे स्वर्ण युग कहा गया है। यानी कि वह युग, वह समय जिसकी कविता, जिसके लेखन में भक्ति रोम रोम में समाई हुई थी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है। इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। नई दुनिया जब द्विवेदी जी कहते हैं तो हमें लगता है कि इसमें नया क्या है।
जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे प्रसिद्ध कवि, मीरा जैसे, रसखान जैसे दीवाने भक्त और निरभिमानी संत हुए हों और उनकी दिव्य वाणी उनके अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली, निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। यहाँ वाणी की बात जब की जा रही है तो यहाँ अंतःकरण एक शब्द आया है, अंतःकरण। हम जिस बहिर्जगत में जीते हैं, अंतः जगत में स्वयं में एक अंतर जगत, एक पूरी दुनिया होती है। हमारी दृष्टि चूंकि बाहर रहती है तो हम उस अंतर आत्मा की आवाज़ को, उसके स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। इस साहित्य ने अपने पदों के माध्यम से, अपनी गायकी से, अपने वार्तालाप से, अपने संवाद से हमारे भीतर के आनंद के उत्स को मानो खुदाई करने का कार्य किया। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, मध्यकालीन हिंदी साहित्य का पूर्व मध्य युग भक्तिकाल के नाम से अभिहित किया जाता है। भक्तिकाल शब्द ही अपने प्रतिपाद्य को स्पष्ट करने वाला है, अर्थात इस युग में भक्ति परक रचनाओं की प्रधानता रही। वस्तुतः निर्गुण और सगुण दो प्रकार की काव्य धाराएं, या यूं कहें कि भक्ति की दो प्रकार की काव्य धाराएं प्रवाहित हुई इस युग में। काव्य की गुणवत्ता हो, परिमाण हो या परिणाम की दृष्टि से देखें, यह साहित्य अत्यंत समृद्ध साहित्य है। काव्य विधाओं के आधार पर भी इस काल के लिए स्वर्ण युग शब्द का प्रयोग किया गया। कुछ ऐसे बिंदु हमारे सामने विराटता लिए हुए गोचर होंगे जब हम इस भक्ति युग की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। दो काव्य धाराओं की बात है। आज हम निर्गुण संत काव्य, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहाने में इस काव्य धारा के उन संत कवियों का स्थान प्रमुख है। निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति का संदेश देते हैं। भक्ति के क्षेत्र में ये संत कवि भारतीय निर्गुण भावना के समीप होते हुए अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक हुए, किंतु दर्शन मात्र की पीठिका इन्हें स्वीकार्य नहीं थी। किसी भी प्रकार के दार्शनिक मतवाद, भेद अभेद के प्रपंच से इनका साक्षात अर्थात प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं था। सामाजिक स्तर पर इन संतों ने बड़ी दृढ़ता के साथ पाखंड और अंधविश्वासों का खंडन किया। मिथ्या आडंबर चाहे वह किसी भी समाज में व्याप्त हो, उनके प्रति अनास्था व्यक्त की। यद्यपि ये समाज सुधारक नहीं थे, किंतु इनके गीत, इनकी वाणी, इनके उपदेश, इनके द्वारा जो सत्संग किया गया, उससे जिस रस की वर्षा हुई, वह रस हमें प्रकट न भी दिखाई दे तो भी इस रस ने आप्लावित किया। जिस प्रकार से सूर्य के उदित होते ही उजाला, प्रकाश जिसे हम कहते हैं, ऊष्मा चारों ओर स्वतः ही प्रसारित हो जाते हैं। सूर्य किसी के भी घर निजी रूप से पुंज के रूप में प्रकट होकर कोई प्रत्यक्ष साक्षात
प्रवेश नहीं करते, उनकी ऊष्मा और उस ऊर्जा और प्रकाश के रूप में उनका आगमन सहज ही हो जाता है। उसी प्रकार से ये संत विचार में भी और दृष्टिकोण में भी पूर्णतः सकारात्मक रहे। व्यक्तित्व की विराटता ही पिंड में ब्रह्मांड के अनुभव करवा सकती है। इस स्वर्णिम युग में आस्था के, श्रद्धा के, विश्वास के आधार पर इन संतों ने हमारी अंतर्दृष्टि को, सामाजिकों की अंतर्दृष्टि को खोलने का प्रयास किया। संत कवियों के पास धर्म, दर्शन, भक्ति और योग चरित्र निर्माण के लिए अपना निजी संदेश था। धर्म की, किसी भी धर्म की कोई भी संकीर्णता संतों को स्वीकार्य नहीं थी, क्योंकि वे सत्य के अन्वेषक, सत्य के पोषक, सत्य को धारण करने वाले थे और सत्य एक ही होता है। जाति समाज की किसी भी सकरी गली से सत्य का जन्म नहीं हो सकता। किसी भी समाज का कोई भी कर्मकांड जो जाति समाज में की निष्ठा और सत्य को ढकने का प्रयास करे, संतों को ये दृष्टि, ये कसौटी उचित नहीं लगती थी। हम कबीर का नाम लें तो कबीर को हम सभी जानते हैं। भक्ति काल में ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में, संत के रूप में हमारे समक्ष कबीर हैं। जायसी निर्गुण काव्य धारा में ही प्रेम मार्गी शाखा, जिसके प्रतिनिधि कवि के रूप में जायसी हमारे समक्ष हैं। सूफी काव्य धारा जो परमात्मा में लय के लिए तत्पर है, जो सत्य और प्रेम के गीत गाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भक्ति काल एक पूर्ण विराट स्वरूप में जीवन जगत से भागता हुआ सा नहीं, अपितु जीवन जगत की स्वीकृति के साथ ही मनुष्य जीवन के मुख्य उद्देश्य, मनुष्य जीवन की सार्थकता पर अब हमारे ध्यान को केंद्रित करता है। आज हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण युग के रूप में उसकी परिचयात्मक भूमिका को देखा और निर्गुण संत साहित्य में का परिचय प्राप्त किया। कल की कक्षा में सगुण साहित्य पर हम विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।